गुड विशेस एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके इन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करना है। तो रूट्स फाइंड करने का मतलब है एक्स की हमने वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो वैल्यू भी 2 आएंगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रिटर्न है। ये हमारी मिडल टर्म होती है। फैक्टराइजेशन में हमने करना क्या होता है, हमने इस टर्म को स्प्लिट करना होता है। इसको स्प्लिट करना मतलब कि नहीं, दो नंबर्स की फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है इसको करने का वो ये है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहली चीज तो हमने ये जो फर्स्ट है टर्म हमारी और जो लास्ट टर्म है ये वाली दोनों टर्म 10 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 है एक्स स्क्वायर के साथ, तो 10 इंटू 1 विच इज 10। एंड जो मिडिल टर्म है हमारी वो है कितनी, -3। अब हमने इनको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, हमें कोई दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर -3 आ जाए। तो आप अभी सिर्फ 3 के लिए भी कर सकते हैं। कौन से दो नंबर है जिनकी हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 10 आ सकता है। देखो 10 आएगा 1 और 10 से, तो वो हमारे प्लस या माइनस होकर 3 नहीं आते। नेक्स्ट है 2 और 5, 2 इंटू 5 10 होता है, तो नंबर हमें मिल गए 2 और 5, और 2 माइनस 5 हमारा -3 आता है। तो हमें दोनों नंबर हमारे कौन से मिल गए हैं, 2 एंड 5। तो बस अब हमने 3 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये हम कर रहे हैं हमारे सेकेंड स्टेप में। ये जो स्टेप था हमारा, ये हमारा रफ स्टेप था। आप चाहे तो क्वेश्चन में लिख सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा रफ वर्क था। तो हमारे पास दो नंबर आ गए हैं 2 एंड 5। तो पहली टर्म को हमने एज इट इज लिखना है। अब ये जो -3x है इसको हमने इसकी 2 और 5 की फॉर्म में लिखना है। तो मैं लिख देती हूँ 2x 5x। अब इन दोनों के बीच की साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखो हमने इनको करना है माइनस, ये हमें पता है। दूसरा हमें पता है कि यहाँ माइनस आना चाहिए। यहाँ माइनस जब आएगा जब बड़े वाले नंबर के आगे माइनस लगा होगा। एक माइनस है, अगर मैं दूसरा भी माइनस लगाऊंगी तब तो ये ऐड हो जाएंगे, -2 -5, तो 3 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। तो अब इसलिए मैं यहाँ लगाऊंगी प्लस, तो +2 -5। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, आगे -10 एज इट इज। ये हमारे दो स्टेप हो गए। नेक्स्ट वाले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनको पेयरिंग कर देंगे। इनकी पहले दो एक साइड, बाद के दो एक साइड। इसके बाद हमने क्या करना है, इधर से जो भी हम कॉमन ले सकते हैं, जैसे इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा x + 2। अब इधर से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इधर 5 है, इधर 10 है, 10 हमारा 5 इंटू 2 होता है, तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं 5 को कॉमन। तो मैंने 5 कॉमन लिया। अब बात आई कि मैं 5 प्लस का कॉमन लूँ या माइनस का कॉमन लूँ। देखो यहाँ x + 2 है, तो यहाँ भी x + 2 ही बचना चाहिए। इसके लिए मुझे ये जो 10 के आगे का माइनस है इसको बाहर लेना होगा। तो -5 हमारा कॉमन आ गया, अंदर बचा x। यहाँ से ये माइनस था, माइनस कैसे होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, जिसमें से माइनस चला गया बच गया प्लस। और 10 में से हमने 5 कॉमन ले लिया तो अंदर 2 बच गया। ये चीज़ हमेशा चेक करनी है आपने कि हमेशा ऐसा ही होगा कि जो ये ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स हैं ये सेम आएंगे। अब देखो फोर्थ स्टेप कहता है यहाँ से भी x + 2, यहाँ से भी x + 2, इन दोनों में से हम एक को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, यहाँ से बच गया x और यहाँ से -5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये कह रहा है कि जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, या तो ये 0 है या तो ये। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर अगर 0 आता है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो पक्का 0 है। तो एक बार हम इसको 0 के इक्वल लिख लेंगे और एक बार इसको। यहाँ से हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, तो x ये जो +2 है राइट हैंड साइड पर आके बन गया -2। यहाँ से x इज इक्वल्स टू -5 इधर आके +5। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं -2 एंड 5, ये हमारे आगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ओवर होता है। मूविंग टू सेकेंड पार्ट।
यहाँ भी हम फिर से वही चीज़ करेंगे, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 हमारा कितना होता है 12, और मिडिल टर्म हमारी कितनी है 1, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं वो 1 होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1। तो अब हमें चाहिए दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 12 और प्लस या माइनस करने पर आ जाए 1। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें चाहिए 12 और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर हमारे पास आ जाए 1। तो सोचो ऐसे कौन से नंबर आप देखो 12 किस किस को मल्टीप्लाई करने पर आता है। एक तो पहला तो 1 इंटू 12 12 होता है, लेकिन 12 और 1 की जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड क्या होता है 2 इंटू 6, तो 2 और 6 का भी प्लस माइनस करने पर 1 नहीं आता। थर्ड हमारे पास आता है 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12, और 3 और 4 को जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करा तो 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास कौन से नंबर आ गए 3 एंड 4, इसके लिए भी 1 के लिए भी, दोनों के लिए। तो अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को करना। पहली टर्म को हमने एज इट इज लिखना है, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं। अब इस 1 को हम क्या लिख देंगे 4x एंड 3x, ये हमारे जो 3 और 4 आए। अब साइन कैसे डिसाइड करें हम, पहली चीज तो हमने क्या करना है, यहाँ जो साइन है वो बड़े नंबर पर लगा देंगे बिना सोचे। बस जो यहाँ साइन है वो इन दोनों में से जो नंबर बड़ा हो उस पर लगा दिया। अब इसके बाद देखो मुझे 1 चाहिए, तो 1 के लिए मुझे 4 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ प्लस लगाती तो ये 7 बन जाता, तो इसलिए यहाँ माइनस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये इसका, प्लस या माइनस लगाना। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। -6 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद अब इनकी कर देते हैं पेयरिंग ताकि हम कॉमन ले सकें। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक्स भी आ जाएगा। अंदर क्या बचा 2 चला गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर चला गया, तो एक एक्स हमारे पास बच गया। प्लस 4, 4 क्या होता है 2 इंटू 2, तो 2 बाहर गया तो अंदर बच गया 2, एक्स ऑलरेडी बाहर चला गया था। इधर से हम क्या कॉमन लें, इधर से लेते हैं -3, तो -3x में से -3 लिया, यहाँ बच गया x। -6 में से -3 कॉमन ले लिया। देखो कॉमन लेने का बेसिकली मतलब होता है डिवाइड करना। तो अब -6 से -3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा +2। तो यहाँ से हमारी वेरिफिकेशन भी हो जाती है, इधर भी x + 2 है, इधर भी x + 2 है। अगर ब्रैकेट के अंदर हमारे सेम नंबर बचते हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। तो अब क्या करें, यहाँ से x + 2 को ही हम कॉमन ले लेते हैं। इस टर्म में से x + 2 बाहर आया, अंदर बच गया 2x, माइनस ये x + 2 बाहर चला गया था, यहाँ बच गया 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 के इक्वल है या तो ये 0 के इक्वल है। दोनों में से एक 0 के इक्वल है, तो रख लेते हैं इनको 0 के इक्वल। x + 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब x की वैल्यू हमने निकाली तो वो आ गई -2, ये पहला रूट आ गया। और यहाँ से देखो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2x इज इक्वल्स टू -3, इधर आया 0 + 3, तो x इज इक्वल्स टू, ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारा आ गया 3/2 सेकेंड रूट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने हैं, बाकी के पार्ट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप।